परमेश्वर इस संसार में हर एक को किसी खास समय, स्थान और काम के लिए जन्म देते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए उसे वहीं से ही बल प्राप्त करना होता है और ये बल उसके आत्मिक जीवन का आधार बन जाता है। बहुत लोग बाहर निकलने में लगे रहते हैं और उनकी रूट कभी भी स्थिर ना होने के कारण वृक्ष के पत्ते की तरह इधर-उधर भटकते रहते हैं। सही और गहरी रूट पकड़ने के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 6 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। संसार में सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि कहीं पर भी रूट या जड़ पकड़ना कठिन लगता है। तो इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले सवाल तो ये होता है, हमें जड़ पकड़ने की जरूरत क्यों है? आजाद हम क्यों ना रहें? उत्पत्ति 2 अध्याय 8 से 15 आयत में परमेश्वर ने आदन बाग बना दिया और उसमें तरह तरह के फल लगा दिए। नदी में सोना और हीरे जवाहरात सब डाले हुए थे। उन्हें पता था कि इंसान को आगे किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, सब उन्होंने पहले ही दे दिया। और फिर उन्होंने इंसान को उस आदन बाग में रख दिया ताकि उसकी देखभाल करे। उसके साथ उसे अधिकार दे दिए गए सब हर चीज के ऊपर, और उसे ये एक आज्ञा दी गई कि धरती पर छा जाओ और इसे अपने वश में कर ले। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 आयत में। इस प्रकार आदन बाग उसके हेडक्वार्टर बन गया जहां से उसे आगे काम बढ़ाना था और परमेश्वर के राज्य की सीमाएं बढ़ाते जाना था, उसे आगे बढ़ाना था। और इसमें फिर जो उसकी जो जड़ थी वो उसी जगह में बननी थी ताकि जो उस अदन बाग से बाहर जो बियाबान एरिया उसे बदले, अदन बाग की तरह से वो बदलता जाए और परमेश्वर की रोशनी उस अंधेरे में भी पहुंचाने का काम करे। मार्कुस 4 अध्याय उसकी 14-15 आयत में प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में कह दिया, बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं वहां वचन बोया जाता है, वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया है उठा ले जाता है। शैतान वचन को उठा ले जाता है। जो ये रास्ता है ये वो जगह है जहां पर के लोग चलते फिरते रहते हैं और वो हार्ड हो गई, भूमि सख्त हो जाती है। और ये वो लोग हैं जिनके मन सख्त हो गए हैं, तरह तरह के विचार ढूंढते रहते हैं, उन्हें किसी चीज पर यकीन नहीं होता है। जो दुष्टता की ताकतें हैं इस पूरी दुनिया में वो वचन सुनने वालों को ढूंढती ताकि उनके मन से उसे चुराया जा सके, ताकि उनके मन में वचन जड़ ना पकड़ सके। आदम और ईव को परमेश्वर ने बनाया और फिर उनके सोल को, प्राण को हर दिन उनके मिलने के द्वारा सोल में वचन बढ़ते थे। और ये माना जाता है वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें भी पढ़ता है ताकि हम ऊंचे उठे, विश्वास में बढ़ते जाएं वचन के साथ साथ। परमेश्वर के पास से वचन आदम और ईव के पास आया कि उन्हें परमेश्वर के अक्सर रूप में बनाया गया है, हर तरह के अधिकार दिए गए जो जीवित है, और अदन बाग के हर पेड़ का फल खाने का उन्हें अधिकार था। सिर्फ एक ही फल वर्जित था और वार्निंग जो थी उसमें यह था कि अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, परमेश्वर से अलग हो जाओगे। अब शैतान का वचन उनके पास क्या आया? शैतान का वचन था कि परमेश्वर तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, कि जितना कुछ तुम्हें दिया उसमें से तुम्हें एक जो फल तो तुम्हें दिए ही नहीं उन्होंने, और वो इसलिए कि परमेश्वर चाहते तुम उनके सदा अधीनगी में रहो, तुम कहीं बराबर ना हो जाओ उनके। परमेश्वर सर्वशक्तिमान सब कुछ जानने वाले परमेश्वर ने उन्हें स्वेच्छा दी ताकि वो जान ले, अपने आप चूज करें किस बीज को जड़ उन्होंने देनी अपने मन के अंदर, जिसके द्वारा उन्हें जीना है या मरना है।
यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय 14वीं आयत में शैतान ने स्वर्ग में कोशिश की कि वो जो मोस्ट हाई सर्वशक्तिमान के तुल्य हो जाएगा, और सफर किया, उसे धरती पर फेंक दिया गया। वही उसने आदम और ईव को करने के लिए भी उकसा दिया। उसे धरती के अंधेरे में फेंक दिया गया था, जो परमेश्वर की हजूरी से उसे निकाल दिया गया स्वर्ग से। और एग्जैक्टली वही उसने आदम और ईव के साथ भी करवा दिया, क्योंकि आदम और ईव को भी परमेश्वर के हजूरी से निकलना पड़ा, और वो भी फिर डेसोलेशन में, जंगल में, बियाबान में उन्हें निकलना पड़ा, और उन्हें फिर मेहनत करके सब कुछ खाने की काम पड़ गया। सारी मानवता को इस कारण हो गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 से 21 आयत में हम देखते हैं। बाढ़ के बाद में परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी, उसे आशीष दी, वही आशीष जो उन्होंने आदम और ईव को दी थी। और फिर उन्होंने नूह को कह दिया, उत्पत्ति 9 अध्याय 11वीं आयत में, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा, ये कभी नहीं होगा। शैतान ने परमेश्वर के इस प्लान को पलटने के लिए निम्रौद को चुन लिया, उसके द्वारा वो काम करने लग गया। उत्पत्ति 10वां अध्याय 9 से 10 आयत में निम्रौद परमेश्वर के सामने पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। और शिकार किसका करता था? वो शिकार करता था मनुष्यों की आत्माओं का, उन्हें अपनी अधीनगी में लाने के लिए, और फिर उन्हें परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में उकसाने के लिए। निम्रौद ने शैतान का धरती पर राज्य उस समय स्थापित किया, बाबिल में, जिसे बेबीलोन भी कहा जाता है, और जिससे कि बेबीलोन, उस राज्य को प्रभु यीशु के दोबारा आने के समय पर नष्ट कर दिया जाएगा। अब उसके कंट्रोल के अंदर लोगों ने सबसे पहले तो परमेश्वर से के कंट्रोल से निकलने की कोशिश की। उन्होंने ईंटें बनाई और उन्हें भट्टी में तपाकर बल दिया, ताकि उन्हें लंबी उम्र भी रहे। उसके साथ फिर एक लंबा ऊंचा टावर बनाने लग गए, जिसे टावर ऑफ बेबीलोन कहा जाता है। बेबल का एक्चुअली मतलब है अंग्रेजी में, तो बकवास, फालतू की बातें करते रहना। जो टावर ऑफ बेबीलोन था, उसका मकसद ये था कि वो स्वर्ग तक अपने ही एफर्ट के द्वारा पहुंच जाए, और दूसरा वो सिक्योर है। अगर कोई आगे फ्लड आएगा तो ईंटें मजबूत होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। शैतान का यत्न हमेशा ये होता है कि हमें अविश्वास में और परमेश्वर की आज्ञा से बाहर निकलना और पाप में ले जाने का कोशिश करता रहता है। 12 के 12 चेलों ने वही बातें सुनी प्रभु यीशु से, वही उन्होंने चमत्कार भी देखे जो प्रभु यीशु ने उनके सामने किए थे। जो प्रभु यीशु ने उन्हें काम दिए, उन्होंने वो भी किए थे। लेकिन यहूदा इस्करियोती एक था जिसने कि शैतान की आवाज को सुन लिया और अपने मन के अंदर उस शैतान की बातों को जड़ पकड़ने दिया, और उसके मन में ही शैतान ने ये डाला कि मसीहा जब आए हैं तो अभी उनको धरती पर राज्य स्थापित करना चाहिए। जो दूसरे थे वो डर से भरे हुए छुप गए, प्रभु यीशु को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन कमिटमेंट उनकी फिर भी प्रभु यीशु के साथ बनी रही। स्वर्ग राज्य के कामों के लिए वो बढ़ते गए, और उसके साथ उनकी जड़ थी वो मजबूत होती गई। और फिर उस जो उनके अंदर विश्वास का पेड़ बना, वो वचन की छाया में, परमेश्वर के वचन की छाया में पूरी मानवता को ले आए। वो परमेश्वर ढूंढते हैं ताकि उनके वचन का जो बीज है वो हमारे अंदर बोया जाए, ताकि वो जड़ पकड़े, और हमें भी उसके लिए अपने मनों के अंदर जमीन को तैयार करना है। जब बीज बोया जाता है तो उसे पानी की जरूरत है, और पानी हम विश्वास के द्वारा देते हैं। फिर उसकी देखभाल करते हैं हम प्रार्थनाओं के द्वारा और वचन को पढ़ने के द्वारा। वचन को पढ़ना, उसको मनन करना, उसके द्वारा हम देखभाल करते हैं। हम अधीनगी में आते हैं और परमेश्वर की सहायता मांगते हैं ताकि वो हमें गाइड करें, ताकि हम उस सच्ची दाखलता की सच्ची झाड़ियां ब्रांचेस बन जाएं और फल लेके आए। और फल हमारा क्या है? परमेश्वर के वचन का संदेश दूसरों को सुनाना और दूसरों को उसी रास्ते पर लाने की कोशिश करना, उनके मनों में फिर ये वचन बोने की कोशिश करना, यही हमारा फल है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्रभु यीशु और उनके वचन में विश्वास की हमारी रूट या जड़ गहरी और मजबूत दोनों हो?
अदन बाग में दो ही इंसान थे, आदम और ईव, और उनके मन और उनका दिमाग क्लियर था, और कोई दूसरा वहां पर नहीं था उन्हें सिखाने के लिए, ताकि जो जीवन के वैल्यूज हैं वो सीखें। प्रभु यीशु जो परमेश्वर शाम को उनके पास आते थे, यही उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें विश्वास में भरने के लिए और अपने रास्ते उन्हें सिखाने के लिए हर रोज आते थे। और शैतान के जो एफर्ट हैं वो बीज को चुराना, उसके ऊपर जा पाने के लिए हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम बीज और डालते जाएं, और डालते जाएं, और डालते जाएं। थोड़ा खत्म हो गया कोई बात नहीं, और डालें, फिर हम और वचन पढ़ें। जो हमारी अपनी आत्मिक तरक्की है उसमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ अकेले जुड़ें, उसको पढ़ें, मनन करें, उसे समझें और फिर उसके अनुसार अपना जीवन भी जिए। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9 तक जो हमने पढ़ा भी था। मूसा ने इजरायली लोगों को पहले तो कह दिया कि अपने परमेश्वर को अपने पूरी पूरी अस्तित्व से प्यार करो, माइंड, हार्ट, सोल, बॉडी। और फिर ये कि तुम्हारे मनों में वचन गहरी जड़ पकड़े। इसके लिए उसने कह दिया कि जो ये वचन है तुम अपने बच्चों को सारा दिन घर में, कहीं बाहर जाते हो वहां पर, बिस्तर पर लेटे हुए वो उन्हें वचन सुनाते रहो। फिर ये कहा गया कि वचन को लिखो और अपने माथे के ऊपर और अपने हाथों पर बांध दो, दरवाजे के ऊपर लगा दो। इस प्रकार वचन जब सारा दिन सामने दिखाई देता रहेगा तो उनके मनों में वो गहरी जड़ पकड़ता जाएगा और वो उसमें विश्वास में बढ़ते जाएंगे। दूसरा ये कि हम पूरी तरह से अधीनगी में चलें, परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहें। जो हमारी गहरी जड़ है वो ये जाहिर करती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं और हर परिस्थिति में हम जानते हैं कि वो हमारी सहायता करेंगे। 12 चेलों ने ये समझ लिया और प्रभु यीशु की हर पल उन्होंने सहायता मांगी, हर तरह की तकलीफ में। लूका 17:5 में उन्हें कह दिया, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। लूका 11:1 में उन्हें कह दिया, प्रभु हमें प्रार्थना करना भी सिखाइए। और यही फिर पौलुस रसूल ने बाद में हमें कह दिया। पौलुस रसूल ने कह दिया कि कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 16 आयतें कि वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा उन्हीं के लिए बनाया गया है। जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो फिर हर पल हर चीज हमें लॉजिकल लगती, सही लगती है और फिर हम उनकी आज्ञाकारिता में उनकी सहायता मांगते रहते हैं। तीसरा है विश्वास को पूरी तरह से अपने जीवन में एक्टिव करना और वचन की आज्ञाकारिता में चलना। सारी रात चेले किश्ती में तूफान का सामना करते रहे और जब उन्होंने प्रभु यीशु को पानी पर चलते आते हुए देखा, मत्ती 14:25 से 31 आयत में, तो सिर्फ पतरस रसूल ही थे जिन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा, प्रभु मुझे आज्ञा दो कि मैं भी किश्ती से निकलकर आपकी तरफ चलकर आ जाऊं। जो एक इंसान से इम्पॉसिबल है उन्होंने वो कर दिया पानी पर चलकर। लेकिन जब तूफान को देखा उनके मन में डर आया और पानी में डूबे। फिर उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा, प्रभु मुझे बचाएं। जो बीज बोया जाता है उसे पानी की जरूरत है, उसे खाद की जरूरत है ताकि वो बढ़े हमारे अंदर। पतरस रसूल ने संभाला हुआ था सब कुछ, इसीलिए वो विश्वास में चलते रहे। जो वचन हम पढ़ते हैं हर दिन वो पानी की तरह काम करता है उस बीज को आगे बढ़ने के लिए, पेड़ बनने के लिए। और जो हमारे पुराने विश्वास हैं, पुरानी बातें हैं, वो हमारी गंदगी है और वो जब हम उसे छोड़ते हैं, उस पर जय पा लेते हैं प्रभु यीशु की माफी के द्वारा, तो वो हमारे लिए वचन के लिए खाद बन जाता है। लेकिन अगर हम उन पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं, उन पापों को पकड़ के बैठे रहते हैं जो शैतान कहता तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो तुम इतने पापी हो, तो फिर वो हमारे लिए वही गंदगी बना रहता है। हमारे जीवन में उसकी गंदगी आती रहती है, पाप हम करते रहते हैं और दूसरों को भी हम माफी नहीं दे सकते और उनकी तरफ ही हम बुराई से ही चलते हैं। चौथा है प्रभु यीशु के, परमेश्वर के नजदीक आना, उनकी साए में बने रहना।
यूहन्ना पहला अध्याय 4 आयत में लिखा गया वचन के अनुसार कि वो जीवते वचन प्रभु यीशु उनमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति, संसार की ज्योति था। जो जड़ इस प्रकार जीवन के साथ जुड़ी होती है, जीवन के स्रोत के साथ जुड़ी होती है, वो बल पाती है और फिर वो पेड़ को वहां से धरती से जो जैसे वो खाद उसे सींचती है, बल पाती है, आगे पेड़ को देती है ताकि मजबूत होता जाए। तो इसी प्रकार वचन भी हमें वो बल देता है ताकि हमारा विश्वास बनता जाए। उनकी रोशनी के नजदीक रहने के द्वारा फिर हम उनकी महिमा में चलने लग जाते हैं और उनके जैसे बनने लग जाते हैं। यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु ने हमें अपनी महिमा दे दी, सेकंड आदम की, और फिर हम वही महिमा की रोशनी दूसरों के ऊपर, उनके दुखों में, उनके पाप के जीवन में रोशनी बनकर, वचन की रोशनी लेकर उन्हें रोशनी मिलाने में कोशिश करते हैं। हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी प्रेज करते हैं, वर्शिप करते हैं ताकि हम विश्वास में बढ़ें। और फिर हम प्रार्थनाएं, विनतियां करते हैं इसी के लिए, हमारी सहायता देने के लिए। पांचवा है जब ट्रायल, जो दुख आते हैं हमारे ऊपर, उसमें हम फिर कमिटमेंट बनी रहे हमारी। नीति वचन 17 अध्याय 3 आयत में, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचते हैं। जो ट्रायल, जो दुख हमारे ऊपर आते हैं, बहुत बार ये हमारे लिए रिफाइनिंग है ताकि हम जो फालतू की बातें उन्हें छोड़कर विश्वास में आगे बढ़ें। और जो एक ट्रांसलेशन इसी की है कि टेस्टिंग है, परमेश्वर करते हैं जो उनकी हम आराधना करते हैं उस टेस्ट ट्रायल के अंदर, ताकि कहीं हमारे अंदर अहंकार ना भर जाए। अय्यूब, दाऊद और बहुत और लोग वचन के अंदर जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए तरह तरह के दुख उठाए, चैलेंज सहे, क्रिटिसिज्म हुआ, उनका आत्मिक उन पर हमले हुए, लेकिन क्योंकि उनकी जड़ मजबूत थी वो बने रहे, उस चलते रहे विश्वास में। छठा है दूसरों के लिए फल लाना। परमेश्वर के पुत्र इस धरती पर आए हम सबको पापों से छुड़ाने के लिए और शैतान के चंगुल से निकालने के लिए। उन्होंने अपना ऐश्वर्य, परमेश्वर तब स्वर्ग में छोड़ दिया ताकि यहां पर आकर वो सच्ची दाखलता बन जाएं, दूसरों के लिए फल लाएं। और दूसरों के लिए फल वो लेके आए अपना लहू बहाकर, अपना जीवन कुर्बान करके सलीब के ऊपर। और जो उनका फल है हमारे लिए मुक्ति का रास्ता है। यूहन्ना 15 की 5 से 6 आयत में प्रभु यीशु ने कह दिया अपने आप को, मैं सच्ची दाखलता हूं। और सब विश्वासी उनके साथ, उस दाखलता के साथ टहनियां बनकर जोड़े गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें यह भी कह दिया है कि हम उन्हीं के साथ जुड़े रहें, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर यह भी एक वार्निंग है कि जो दाखलता फल, जो ब्रांच फल नहीं लाती है, उसे काट दिया जाता है, उसे आग में डाल दिया जाता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है। सातवां है हर चीज, हर परिस्थिति में धन्यवाद करना। यहूदी संत ये बताते हैं कि उठते ही, आंख खुलते ही, बिस्तर से उठने से पहले कम से कम 18 चीजों के लिए अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं जिंदा हूं, मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, सांस ले रहा हूं, एक बिस्तर मिला सोने के लिए, हर आशीष मिली हुई है, परिवार मिला है, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी सास है हर पल, ये सब परमेश्वर का वचन मिला है। 18 चीजें हम हर दिन गिने धन्यवाद करें। फिर ये हमें सहायता करती हैं विश्वास में बढ़ने के लिए। विश्वास हमारा मजबूत होता है और फिर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्यार करने वाले परमेश्वर देने लग जाते हैं। और फिर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे हुए उनकी महिमा की रोशनी में ऊपर बढ़ते जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग हमारा कमिटमेंट है और जो हम पूरे ध्यान से काम करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, तो फिर वचन में और प्रभु यीशु में हमारी जड़ और मजबूत होती जाती है। हमारी आत्मिक जीवन है वो भी मजबूत होता है। फाउंडेशन हमारी मजबूत होती है, जड़ मजबूत होती है, फाउंडेशन मजबूत, और फिर हम अच्छा फल लाते हैं दूसरों की तरफ जाकर। उनके अंदर भी हम परमेश्वर के प्यार का संदेश पहुंचाते हैं। ये कोई एक बारी का काम नहीं है, लगातार करने के लिए है, तो सारा जीवन करना पड़ता है। और सारे जीवन में फिर हम ये करते रहते हैं ताकि दूसरों के लिए हम आशीष बनते जाएं। एक विश्वासी के जीवन में वचन और विश्वास में गहरी जड़ होने के
लक्षण क्या दिखाई देने चाहिए? मुझसे किसी ने ये कह दिया कि आप आधे घंटे के प्रोग्राम में वचन बहुत ज्यादा कोट करते हैं। मेरा काम है वचन बताना। परमेश्वर के आत्मा वचन हमें समझाते हैं ताकि वचन हमारे अंदर जड़ पकड़े। दूसरा कुरिन्थियों 3-18 में पौलुस रसूल ने यह पहचान बना दी एक विश्वासी की, जो बदलाव उनके अंदर आता है। उन्होंने कहा, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें अंदर से बदलने लग जाते हैं। हम उस शीशे में देखते हैं प्रभु यीशु का रूप इस वचन में। हमारे मन में इच्छा होती है कि हम उसके अनुसार बनते जाएं। परमेश्वर महापवित्र स्थान में, परमेश्वर के भवन में सिर्फ महायाजक ही साल में एक बार जाता था, जहां पर के पर्दा बना हुआ था पवित्र और महापवित्र स्थान के साथ। प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा जब सलीब के ऊपर उन्होंने कुर्बानी दी तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हमें परमेश्वर के बच्चे होने के अधिकार होने के साथ साथ हमें उनके प्रेजेंस में जाने का अधिकार मिल गया। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 1 से 18 आयत तक। सौल जो फरीसी है वो विश्वासियों को कष्ट देता था और वो दमिश्क जा रहा था, और दमिश्क के रास्ते पर प्रभु यीशु ने उसे छू दिया और उनकी उस रोशनी के सामने उसकी आंखों की नजर खत्म हो गई। और फिर वो क्योंकि सोचता था हर जो विश्वासी है उसका दुश्मन है, आंखों की रोशनी खत्म हुई। 3 दिन के लिए ना उसने कुछ खाया ना पिया और वो पश्चाताप में लग गया। अब हनानिया जो कि दमिश्क में था, प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा दी कि जाओ, सौल वहां पर है, उसके सर पर हाथ रखो ताकि वो अपनी निगाह पाए। हनानिया उसके बारे में सब जानता था, लेकिन प्रभु यीशु की सांत्वना देने के बाद में वो गया और उसने सौल के सर पर हाथ रखे। उसने कह दिया कि मुझे भेजा गया है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। छिलके से गिरे, स्केल्स फेल आउट, दिखाई दिया कुछ गिरता हुआ। जो उसके ऊपर वो विश्वास की अंधेरे की परत छपी हुई थी कि विश्वासी दुश्मन हैं, वो बदल गया। और फिर वो पूरी तरह से बदला, ऐसा कि आत्मिक आंखें उसकी खुल गई। वो पौलुस रसूल बनकर अद्भुत तरीके का टीचर और प्रीचर बन गए और पूरी दुनिया में उन्होंने असंख्य जीवनों को छू दिया। आज भी छू रहे हैं। इस वचन में 13 पुस्तकें उनकी लिखी हुई हैं। हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं जब हम समझ में आते हैं, फिर उस समझ के द्वारा हम प्रभु यीशु की सुंदरता को देखने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर फिर काम शुरू करते हैं बदलने के लिए, उनकी तरह बनने के लिए, उस अक्स में बनने के लिए। पतरस रसूल ने इम्पॉसिबल काम किया था पानी पर चलकर, लेकिन डर में प्रभु यीशु से इनकारी भी हो गए। फिर दूसरा पतरस 1 अध्याय 3-4 आयत में प्रभु यीशु के जी उठने के बाद में, प्रभु यीशु के उन द्वारा स्थापित किए जाने के बाद में उन्होंने कह दिया, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और शक्ति से संबंध रखता है, जीवन और शक्ति से जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हमें दे दिया है उसी के पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसी की पहचान, उनकी नॉलेज के द्वारा हमें ये सब मिला है। उनकी महिमा और सद्गुण के लिए बुलाया है। जीवन के लिए जो भी हमें चाहिए आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सब प्रभु यीशु दे देते हैं और फिर उनकी तरह बदलते हैं ताकि हम परमेश्वर को नजदीकी से जानें। इसके द्वारा फिर हमारे धरती पर इस जीवन में बदलाव आता है, जो आशीषें आती हैं उनके ज्ञान के द्वारा। वो है कि उन्होंने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर आगे ऐसी इस प्रकार आगे बढ़ाते जाओ। गुण वहां लिस्ट कर दिए गए हैं 5वीं आयत में।
जब हम प्रभु यीशु से इस प्रकार जुड़ते हैं, उनके ज्ञान में चलते हैं, आशीषें पाते हैं, अनंत काल का जीवन पा लेते हैं और बल मिलता है हमें दुष्टता की ताकतों का सामना करने का। यूहन्ना 17 की 22 आयत में प्रभु यीशु ने, मुक्तिदाता ने, अपनी जो महिमा की रोशनी हमें दे दी ताकि हम उस रोशनी में चलें, उनके तरह बदलते जाएं। वो पूरी तरह परमेश्वर, पूरी तरह इंसान थे यहाँ पर धरती पर, और उन्होंने इस पाप की प्रवृत्ति पर जय पाई और हमें भी फिर उन्होंने बदल दिया ताकि हम भी विश्वास में चलते हुए, उनके रास्तों पर चलते हुए दूसरों की सहायता करें। और हम भी पूरी तरह इंसान तो हैं ही, प्रवृत्ति भी हमारी है, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव भी हमारे अंदर आ जाता है। फिर हम उनके प्यार से भरे हुए दूसरों की तरफ मुड़ते हैं, उसी प्यार में दूसरों को माफ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जो हमें प्रताड़ना करते हैं उनके साथ भी हम फिर अच्छा स्वभाव करने लग जाते हैं, उनके साथ प्रभु यीशु के रास्ते पर लाने की उनकी सहायता करते हैं। शैतानी ताकतें हमारा हर वक्त कोशिश करती हैं कि हमें अंधेरे में, झूठ में फंसाए रखें, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है हमें सही और बुरे की पहचान देते हैं। प्रभु यीशु की जो आज्ञा है कि एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, यूहन्ना 13 की 34 में, फिर हमारे लिए वो आसान होने लग जाता है। हमारे सामने दो तरह के बीज आते हैं, जो पहले भी मैंने कहा था। एक तो शैतान का बीज है, दुष्टता का, दूसरा परमेश्वर के वचन का बीज है। हम चुनते हैं किस तरफ हमने जुड़ना है, क्या हमने अपने अंदर ग्रो करना है, किसको हमने बढ़ने देना है। हम यहूदा इस्करियोती की तरह बढ़ सकते हैं या बाकी 11 चेलों की तरह बढ़ सकते हैं, दूसरों के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं या फिर मर सकते हैं। जो गहरी जड़ है परमेश्वर के वचन की, फिर हमें वो झूठ को पहचान में सहायता करती है और परमेश्वर की रोशनी में, वचन की रोशनी में सब कुछ हमें सही दिखाई देता है। फिर हर रोज हम आराधना करते हैं और वचन पढ़ते हैं। अगर एक दिन मिस भी हो जाए तो हमारे अंदर खालीपन लगता है। परमेश्वर का जो प्यार है, जो स्वर्ग से हमें दिखाई दिया है, फिर वो हमारे अंदर काम करता है, उनका वायदा हमारे अंदर काम करने लग जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसकी 24 आयत में परमेश्वर ने वायदा किया, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। इसके ऊपर जो आगे वर्सेस हैं वो प्रभु यीशु के राज्य यहाँ पर स्थापित करने के बारे में है धरती पर। जो ये वचन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य हमारे अंदर स्थापित कर दिया गया है, ये हमारे जीवन में पूरा होता है, फिर असंभव भी संभव होने लग जाता है और हम परमेश्वर की आज्ञा में आनंद मनाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें चुना, वचन दिया, साथ में हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने आप में कभी भी विश्वास में चल ही नहीं सकते। हम अंधेरे की ताकतों के सामने आपके बल के बिना खड़े हो ही नहीं सकते। आपने हमें ये सब कुछ कर दिया, वचन का बल, आत्मा का बल, आत्म संयम दे दिया आत्मा के द्वारा, ताकि हम आपके प्यार में दूसरों के लिए रोशनी का कारण बने, दूसरों के जीवन में भी फिर आपके वचन का बीज हम बोने में सहायता करें, ताकि दूसरे भी प्यारे प्रभु विश्वास में बढ़ें। फिर हमारे मांगने से पहले आप हमें उत्तर देने लग जाते हैं और फिर उस उत्तर में हम आनंद में हर तरह के सफल कार्यों में आगे बढ़ते हैं, ताकि जीवन के हर कदम पर बस आप ही की महिमा हो। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए जितने हम जुड़े हुए हैं, हम सब के लिए बस आपकी भरपूरी, पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी, वचन की भरपूरी मांगते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जिस प्रकार एक गहरी जड़ वाला पेड़ तूफान का सामना करता है, इसी तरह एक विश्वासी भी जीवन के हर पहलू में विश्वास पर अडिग रहता है। हमारा विश्वास हमारा बल बनकर हमें शक्ति प्रदान करता है और हम दूसरों के लिए खुशी का कारण बन जाते हैं। वचन पढ़ते हुए हम लगे रहें ताकि हम इसी प्रकार स्थिर रह सकें। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.